मौजूद है हिसार के अंदर, और हिसार के अंदर आज ऐसी जगह लेकर पहुंचे हैं जहां हरियाणा का सबसे बड़ा जो स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ। और खासियत ये इस एग्जाम की कि यहाँ एकेडमी आपको सब कुछ फ्री मुहैया करवा रही है, हर सुविधा आपको फ्री दे रही है। और एक और इस एकेडमी की खासियत बताते चले आपको कि यहाँ पिछले 3 साल से टॉपर निकल रहे हैं, यानी कि HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी पद निकलते हैं बच्चों के लिए, उसमें लगभग 90 से 95% इस अकेली एकेडमी का कब्जा रहता है। बाकी 5% में पूरे हरियाणा की एकेडमी रहती है। 3 साल से लगातार टॉपर, पिछली बार भी हम पहुंचे जब तीसरी बार आप टॉपर आए, हैट्रिक आपने लगा दी, चौथी बार का क्या इरादा? और आरोप जो लग रहे हैं कि इन्होंने सेटिंग कर रखी यूनिवर्सिटी के अंदर। जब एक अच्छे लेवल पर, एक बेहतरीन लेवल पर जब हम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं सर, हमारा सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने का कारण है हमारा नाइट कैंप। आपने सुना भी नहीं होगा, हरियाणा में पहली एकेडमी एग्री एकेडमी है जो रात को भी 12-12 1-1 बजे तक सुबह मॉर्निंग के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है। उसी मेहनत की बदौलत जो है आज इस श्रेष्ठ परिणाम आपको जो चारों ओर नजर आ रहे हैं ना, इसी का ही कारण है। हरियाणा का जो है सबसे विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट एग्री एकेडमी ने कंडक्ट किया, लगभग 500 से 600 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अभी भी कॉल आ रहे हैं कि सर आज हमें आना था, आ नहीं पाए, कोई आगे की आपकी डेट अनाउंस करे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आगे आने वाली जो स्कॉलरशिप टेस्ट की जो डेट है सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को बताना चाहूंगा कि 17 मार्च, तो 17 मार्च यानी कि रविवार, यानी कि संडे। और संडे को एक बात बोलता हूं, सभी पेरेंट्स मेंटली फ्री हैं, तो संडे को पहुंचेगा आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार। HAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना प्यारे बच्चों, तो एक ही ऑप्शन है पूरे हरियाणा में, एग्री एकेडमी। क्योंकि एग्री एकेडमी 100 में से 95%, 90 से 95% सारी सीटें कवर कर रही है एग्री एकेडमी। क्यों? ऐसा क्या है एग्री एकेडमी में? तो एग्री एकेडमी में जितना भी स्टाफ है, जितने भी टीचर हैं, सारे मेहनत करते हैं दिन रात। तो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, रीतु आए फल होए। बच्चे यहाँ आकर स्कॉलरशिप का एग्जाम दे क्यों? क्या इस एग्जाम की खासियत है और उससे क्या फायदा बच्चों को होने वाला? और इसमें सर कोई बच्चा अगर 90% अबव मार्क्स लेगा ना, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कोई बच्चा अगर मुझे सुन पा रहा है और जिस बच्चे को पढ़ना है जीवन में, और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को पढ़ाना है, अगर उनका बच्चा अगर 90% से अबव एक भी मार्क्स हमारे अगर टेस्ट में आते हैं, 91 नंबर आ गए, तो उस बच्चे का रहना खाना पीना भी फ्री, उसकी फीस भी फ्री, हर चीज उस बच्चे की फ्री, उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आगे तक की गारंटी ले रहे हैं, आगे तक की गारंटी कामयाब करके पेरेंट्स को बच्चा सौंपेंगे। 2024 में क्या होने वाला है पहले से बता दीजिए। 2024 में तो मैं बता देता हूँ, 2024 में तो वो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम कहते हैं, हमारी स्टेटमेंट थोड़ी सी और है, हम कहते हैं कि फर्स्ट रैंक की तमन्ना अब फिर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना NDA नीट BSc एग्रीकल्चर के पेपर में है। जब बच्चा, पेरेंट्स और टीचर जब तीनों मिलके काम करते हैं ना, तो बच्चा कामयाब जरूर होता है, 100% होता है। एक बात कहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे पास जब आप एग्री एकेडमी हिसार में स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे और तैयारी करोगे, HAU में भी एडमिशन करवाएंगे, MHU में भी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, और एक फिशरीज मछली पालन में भी 20 सीट है, 20 में से 12 सीट एग्री एकेडमी हिसार ने कवर करी है, 20 में से 12 सीट। तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समुद्र में, कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। तो एग्री एकेडमी तो एक समुद्र है जो किसी दरिया में नहीं समा सकती, वो अपनी सोच से विस्तृत है। 17 मार्च सुबह 10 बजे एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में स्कॉलरशिप टेस्ट दो और अपने आप को जानो। एक हमारा नारा है, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। ये ना देखना सीट कम है, अपने को तो एक ही सीट चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है हिसार के अंदर। और हिसार के अंदर आज ऐसी जगह लेकर पहुंचे हैं जहां हरियाणा का सबसे बड़ा जो स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ। और खासियत ये इस एग्जाम की कि यहाँ एकेडमी आपको सब कुछ फ्री मुहैया करवा रही है, हर सुविधा आपको फ्री दे रही है। और एक और इस एकेडमी की खासियत बताते चले आपको कि यहाँ पिछले 3 साल से टॉपर निकल रहे हैं, यानी कि HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी पद निकलते हैं, जितनी भी जो है वैकेंसी, जो सीट निकलती हैं बच्चों के लिए, उसमें लगभग 90 से 95% इस अकेली एकेडमी का कब्जा रहता है। बाकी 5% में पूरे हरियाणा की एकेडमी रहती हैं। ये खासियत इस एकेडमी की बातचीत करेंगे, क्योंकि आज बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर अभिभावकगण अपने बच्चों को लेकर पहुँचे थे,
क्योंकि स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा एग्जाम था, लेकिन बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो समय पर पहुंच नहीं पाए या फिर जिनके बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, उनके लिए क्या व्यवस्था रहने वाली है। काफ़ी जो है चर्चा इस एकेडमी की चल रही है। हमारे साथ एकेडमी के जो संचालक हैं वो मौजूद हैं और एकेडमी का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से अगर लगातार फेस्ट आ रहे हैं, लगातार टॉपर आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं खास बात यही हो जाती है, यही विशेषता जुड़ जाती है कि आखिर पढ़ा क्या रहे, बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई सेटिंग वगैरह तो नहीं है। क्योंकि अक्सर सवाल भी उठते हैं, दूसरी एकेडमियाँ आरोप लगाती हैं कि इन्होंने सेटिंग कर रखी है और लगातार जो है टॉपर आने का यही राज हो सकता है। तो संचालक हमारे साथ मौजूद हैं अनिल ढिंडवाल और प्रवेश वदवाजी हमारे साथ खास बातचीत में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। जी प्रवेश जी, आपका बड़ा स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार, जय सिया राम। जी सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, 3 साल से लगातार टॉपर, पिछली बार भी हम पहुंचे जब तीसरी बार आप टॉपर आए, हैट्रिक आपने लगा दी, चौथी बार का क्या इरादा? और आरोप जो लग रहे हैं कि इन्होंने सेटिंग कर रखी यूनिवर्सिटी के अंदर, 50 सीट निकलती हैं, उसमें से 40 सीटों पर सिर्फ एग्री एकेडमी का कब्जा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या चल रहा है? ये सर सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा की 55 सीटें हैं ना, 40 नहीं सर, उस पर 45 सिलेक्शन जो हमारे रहते हैं। और ये जो 3 सालों से जो सर्वोच्च परिणाम बने हैं ना, जो हरियाणा टॉपर्स आए हैं, हर कैटेगरी में टॉपर, ये जनरल कैटेगरी के टॉपर नहीं है, जनरल के तो है ही हैं हमारे, लेकिन हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है, चाहे BC A कैटेगरी हो, BC B कैटेगरी हो, SC कैटेगरी हो, डिप्राइड SC कैटेगरी हो, हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक देने वाली एग्री एकेडमी हरियाणा की पहली संस्था है। और हमारे बात रही आपकी कि सेटिंग है, तो सेटिंग सर हमारी मेहनत से है। जब एक अच्छे लेवल पर, एक बेहतरीन लेवल पर जब हम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं सर, हमारा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने का कारण है हमारा नाइट कैंप। आपने सुना भी नहीं होगा, हरियाणा में पहली एकेडमी एग्री एकेडमी है जो रात को भी 12-12, 1-1 बजे तक सुबह मॉर्निंग के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है। उसी मेहनत की बदौलत जो है आज इस श्रेष्ठ परिणाम आपको जो चारों ओर नजर आ रहे हैं ना, इसी का ही कारण है कि वो दिन रात की मेहनत है। और आज भी सर हरियाणा का जो है सबसे विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट एग्री एकेडमी ने कंडक्ट किया, लगभग 500 से 600 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अभी भी कॉल आ रहे हैं कि सर आज हमें आना था, आ नहीं पाए, कोई आगे की आपकी डेट अनाउंस करे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आगे आने वाली जो स्कॉलरशिप टेस्ट की जो डेट है सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को बताना चाहूँगा कि 17 मार्च, तो 17 मार्च यानी कि रविवार, यानी कि संडे। और संडे को एक बात बोलता हूँ, सभी पेरेंट्स मेंटली फ्री हैं, तो संडे को पहुंचेगा आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार। 17 मार्च का जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है वो भी एक बड़े लेवल पर हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। जो पेरेंट्स सूख गए हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दिला पाए, उनको 17 मार्च की डेट अनाउंस कर रहे हैं अभी। और 17 मार्च के बाद भी आगे हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट की डेट इसी तरीके से न्यूज के थ्रू आती रहेंगी। जी एक और खास बात ये है कि ये जो आपको संचालक साथ में दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ संचालक नहीं है बल्कि बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, आधी आधी रात तक, रातों जो है बिना सोए जाग कर जो है बच्चों को तैयार करते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं। प्रवेश जी भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करवाते हैं। प्रवेश जी क्या कहेंगे, आज का जो स्कॉलरशिप का एग्जाम रहा, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे हैं एग्जाम देने के लिए, और बहुत से अभिभावकों की शिकायत रहेगी आपके प्रति कि हम आए, हमें जगह ही नहीं मिली, मौका ही नहीं मिला, या फिर कुछ देरी से पहुंचे तो बच्चे एग्जाम ही नहीं दे पाए। उसके लिए तो आपने ऐलान कर दिया, लेकिन ये जो सफलता का राज है, एक बार इस राज से पर्दा उठा दीजिए। कहते हैं कि सफलता सभी करवाते हैं, लेकिन आपकी सफलता कुछ अलग ही लेवल की है। जो भी बच्चा एग्री एकेडमी हिसार में आता है उसका मेन फोकस हमारा यही रहता है कि बच्चे को कामयाब करना। जी देखो, बच्चे इंटेलिजेंट भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, और थोड़े से कम पढ़ाई वाले भी आते हैं, लेकिन एग्री एकेडमी एक वादा करती है भाई आपको कामयाब करेगी। HAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना प्यारे बच्चों, तो एक ही ऑप्शन है पूरे हरियाणा में, एग्री एकेडमी। क्योंकि एग्री एकेडमी 100 में से 95%, 90 से 95% सारी सीटें कवर कर रही है एग्री एकेडमी। क्यों, ऐसा क्या है एग्री एकेडमी में? तो एग्री एकेडमी में जितना भी स्टाफ है, जितने भी टीचर हैं, सारे मेहनत करते हैं दिन रात, PN से लेकर डायरेक्टर तक मेहनत कर रहे हैं। सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 9 से 1 बजे तक, 1 से 2 लंच, 2 से 5 फिर क्लास, 5 से 8 बच्चा रेस्ट करता है, 8 से लेकर सुबह 1 बजे तक। सुबह बच्चा आया, सुबह ही वापस जा रहा है, तो मतलब सुबह 1 बजे तक बच्चा पढ़ रहा है। एक दिन में टेस्ट होता है और एक रात में टेस्ट होता है, तो बच्चे का हमें ना टेस्ट के माध्यम से ये पता चल जाता है भाई कितनी तैयारी और करनी है इसको, इसका लेवल कहाँ है। और जो बच्चा, हर टेस्ट में हम क्या करते हैं, बच्चों को इनाम देते हैं। जो बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो उसको वो मोटिवेट हो जाता है। मंथली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्टों में फिर इनाम देते हैं।
तो मतलब ऐसे लगातार प्रोसेस चलती रहती है। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा रीतु आए फल होए। तो जब रिजल्ट आता है ना तो टीचर को इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी मिलती है। जब वो मेहनत है ना, दिन रात जाग के मेहनत करी, पसीने से भर भर के, जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन फेस चमकता है। तो इसीलिए दिन रात मेहनत करती है एग्री एकेडमी सार बच्चों पे। पूरे हरियाणा के कोने कोने से आज 15 मार्च को यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट देने बच्चे पहुंचे थे। जो बच्चे भाई फ्राइडे था, शुक्रवार था, वर्किंग डे था, तो आज नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए मौका है 17 मार्च सुबह 10 बजे एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में पहुंचे। और जब आप टेस्ट दोगे तो आपकी प्रतिभा का पता चलेगा, आपके एक लेवल का पता चलेगा, और एग्री एकेडमी उस लेवल पे काम करेगी और आपको कामयाब करेगी। एचयू में एडमिशन लेना है ना, तो एक ही ऑप्शन एग्री एकेडमी हिसार। जी अनिल जी, अब ये बता दीजिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल बड़ा जरूरी है। आपने कहा कि बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा से, बल्कि बाहर से भी बच्चे पहुंचे होंगे आपके पास स्कॉलरशिप एग्जाम देने के लिए। अब बच्चे यहाँ आकर स्कॉलरशिप का एग्जाम दे क्यों, क्या इस एग्जाम की खासियत है और उससे क्या फायदा बच्चों को होने वाला है? हाँ, सबसे बढ़िया बात है कि इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि सबसे पहली चीज हमारे फायदे की होनी चाहिए, है ना। तो क्या है कि अब बच्चा ने जैसे 10th और +2 क्लास पास की है, तो बच्चा जो है सामंजस्य में है कि मैं आगे जो है 10th वाला बच्चा मेडिकल स्ट्रीम लूं या नॉन मेडिकल स्ट्रीम लूं। जो 12th पास बच्चा है मेडिकल नॉन मेडिकल से मैं IIT की तैयारी करूं, नीट की तैयारी करूं, BSc एग्रीकल्चर की तैयारी करूं, कि कौन सा कोर्स मैं चूज करूं। तो यहाँ एक तो बच्चे का लेवल का पता चल जाता है। जो 10th क्लास का बच्चा है उसका एग्जैक्ट बता देते हैं कि इस बच्चे की रुचि जो है मेडिकल स्ट्रीम में ज़्यादा है या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में ज़्यादा है। अगर वो नॉन मेडिकल ले रहा है तो यहाँ पर उसका विजन क्लियर किया जाता है कि +1 के साथ आपने नॉन मेडिकल क्यों ली है। अगर उसने बच्चे ने मेडिकल स्ट्रीम ली है तो उसका विजन क्लियर किया जाता है कि आपने मेडिकल स्ट्रीम क्यों ली है। और बहुत सारे बच्चों को तो +2 पास करने के बाद भी ये नहीं पता होता कि क्या करना है जीवन में। तो सबसे पहला फायदा तो यही इस काउंसलिंग के है ना सर। मार्केट में लोग फीस ले रहे हैं 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार। जो अच्छे काउंसलर हैं वो तो लाख-लाख रुपए तक की फीस ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पेरेंट्स के बच्चों को काउंसलिंग करके दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सिंगल पैसा नहीं लिया किसी पेरेंट्स से। अगर आप भी अपने बच्चों को 17 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट दिलाना चाहते हैं ना, तो इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट। इस टेस्ट की कोई एक सिंगल पैसा नहीं लिया। आज तक के हमारे जितने स्कॉलरशिप टेस्ट हुए सर, फीस भी ली गई है बच्चों से। हमने एक सिंगल बच्चों से आज तक एग्री एकेडमी में 3 साल हो गए फर्स्ट रैंक देते हुए भी और सबसे बेहतरीन परिणाम देते हुए, लेकिन सिंगल बच्चे से भी किसी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई फीस नहीं ली आज तक और ना लेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें सर कोई बच्चा अगर 90% अबव मार्क्स लेगा ना, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कोई बच्चा अगर मुझे सुन पा रहा है और जिस बच्चे को पढ़ना है जीवन में, और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को पढ़ाना है, अगर उनका बच्चा अगर 90% से अबव एक भी मार्क्स हमारे अगर टेस्ट में आते हैं, 91 नंबर आ गए, तो उस बच्चे का रहना खाना पीना भी फ्री, उसकी फीस भी फ्री, हर चीज़ उस बच्चे की फ्री। उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे नहीं, आगे तक की गारंटी ले रहे हैं। आगे तक की गारंटी कामयाब करके पेरेंट्स को बच्चा सौंपेंगे। ये बड़ी खास बात है। एग्री एकेडमी हिसार के अंदर मौजूद हैं। पिछली बार जब इनका परिणाम आया था उस समय हम मौजूद हुए थे। तस्वीर में दिखा दीजिए, विनय सिंधु से कहूंगा इनके जो है 3 साल के टॉपर दिखा दीजिए। जतिन बिस्ला फर्स्ट रैंक जर्नल कैटेगरी, और जो ऑल ओवर फर्स्ट रैंकर हैं ये पूरे हरियाणा के अंदर। उसके बाद प्रवीण खरब फर्स्ट रैंक इनकी भी, उसके बाद सुमित बेनीवाल इनकी भी फर्स्ट रैंक। तस्वीर हम देख सकते हैं, कोई झूठ नहीं इस चीज में। जी बता दीजिए। ये आपको 3 फर्स्ट रैंक दिख रहे हैं लगातार 2021, 22 और 23। इनमें कैटेगरी रैंक नहीं दिख रहे, लेकिन एग्री एकेडमी हिसार लगातार रच रही है हरियाणा में इतिहास। लेकिन कैटेगरी वाइज भी फर्स्ट रैंक अपने हैं, कैटेगरी वाइज भी फर्स्ट रैंक। जनरल का तो सुमित बेनीवाल आपको दिख रहा है 88 मार्क्स, लेकिन 86 मार्क्स आए थे राहुल भाकर EWS कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। फिर 84 मार्क्स आए थे प्रिंस जो BCB में फर्स्ट रैंक। फिर आ गया अपने SC कैटेगरी में निखिल 80 मार्क्स ऑल ओवर हरियाणा फर्स्ट रैंक। फिर आया कृषानु 77 मार्क्स डिप्राइड SC में कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। मतलब हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक देने वाली पहली एकेडमी बन गई एग्री एकेडमी हिसार। यानी कि जहां एक लिखा होगा, जहां फर्स्ट लिखा होगा, उसके आगे एग्री एकेडमी लिखा होगा। एक बैनर हमारा बना था, वो मैंने देखा तो 16 फर्स्ट रैंक लगे हुए थे। मतलब फर्स्ट सेकंड वाले की जगह नहीं बची, सारे फर्स्ट। तो अनिल जी, किसी के लिए छोड़ोगे फर्स्ट रैंक या फिर हमेशा के लिए परमानेंट फिक्स करवा लिया आपने कि हाँ फर्स्ट पे एग्री एकेडमी की स्टैंप पहले से लगा के रख दो? 2024 में क्या होने वाला है पहले से बता दीजिए। 2024 में तो मैं बता देता हूँ। 2024 में तो वो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम कहते हैं, हमारी स्टेटमेंट थोड़ी सी और है, हम कहते हैं कि फर्स्ट रैंक की तमन्ना
अब फिर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना एनडीए नीट बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर में है। तो हम तो, हमारी जो सोच है वो बिल्कुल भिन्न रहती है। हम तो यानी कि बच्चों की जो मेहनत करवाने के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे 2024 में भी एग्री एकेडमी रिजल्ट के मामले में पूरे हरियाणा में अपना अलग से कीर्तिमान स्थापित करेगी। जो 55 सीटें हैं ना सर, अब की बार 10th बेस पर 55 की 55 एग्री एकेडमी की होंगी, और 12th बेस पर जो 175 सीटें हैं ना, 150 प्लस सीटें, वो भी एग्री एकेडमी की होंगी। यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पूरे हरियाणा में एक ही नाम है। अगर कोई पेरेंट्स इस आ रहा है ना और वो बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी करवाने आया है और वो एग्री एकेडमी में नहीं आया, तो उसने मेरे हिसाब से विजिट ही नहीं की फिर कोई चीज। सबसे बड़ी बात यह है जी, जो 12th के बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, एक और खुशखबरी उनके लिए। पिछली बार एक आपने यूनिवर्सिटी सुनी होगी, MHU, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, एक ध्यान से सुन लेना, पहले इसकी 30 सीट थी पूरे हरियाणा में, अब 120 सीट है। 120 बच्चे हर साल कामयाब होंगे MHU से, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी। हरियाणा की सरकार हॉर्टिकल्चर को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे प्रमोट कर रही है। एक और खुशखबरी बताता हूं, एग्री एकेडमी हिसार HU में तो अपने कीर्तिमान स्थापित कर ही रही है, लेकिन पिछली बार MHU में रवि ऑल ओवर हरियाणा फर्स्ट रैंक MHU कैटेगरी। जहां तक मेरी आवाज बुलंद हो पा रही है चैनल के माध्यम से, जो पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, तो 17 मार्च को, ये 17 मार्च रविवार यानी संडे को हर बार कहता हूं मेंटली फ्री, उस दिन सारे पेरेंट्स फ्री हैं। एक दिन अपने बच्चे के लिए दो, एक दिन अपने बच्चों को दो। 17 मार्च को आप अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को लेकर एग्री एकेडमी में पहुंचे। उस दिन उन बच्चों की काउंसलिंग करवाएं और देखें कि आपका बच्चा किस फील्ड के लिए अच्छा है, किस स्ट्रीम के लिए अच्छा है। तो 17 मार्च की तारीख सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार में इनवाइट करता हूं, ये तारीख न भूलें। जी, 17 मार्च का दिन याद जरूर रखना, क्योंकि एग्री एकेडमी ने एक बार फिर अभिभावकों के लिए और बच्चों के भविष्य को देखते हुए दिल खोल दिया है। 15 मार्च का इन्होंने स्कॉलरशिप का एग्जाम रखा था, लेकिन बच्चों की संख्या इतनी थी कि सभी बच्चे एग्जाम ही नहीं दे पाए, जिसको लेकर इन्होंने 17 मार्च का दिन एक बार फिर रख दिया है स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। और कहीं ना कहीं जो खासियत इस एकेडमी की, हम बार बार बता रहे, कितनी खासियत गिनवाएं, शायद हमारे पास शब्द कम पड़ जाएं। हमें क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिल रहा है। इनके पास जो अपनी उपलब्धि है इतनी है, जो बताने से नहीं रुक रहे हैं। और क्या कहेंगे जो बच्चे देख रहे हैं, 10वीं कर ली, आप कहते हैं 10वीं कर ली हमारे पास आइए, +2 कर ली हमारे पास आइए, यहां तक कि आप तो कहते हैं कि 8वीं में भी अगर बच्चा है तो आप एक बार मौका दे के देखिए आपके बच्चे को कहां से कहां पहुंचा। हम सर 9th क्लास से बच्चा लेना स्टार्ट कर देते हैं। 9th के साथ साथ उसको कंपटीशन की तैयारी करवाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है। हॉस्टल के अंदर लाइब्रेरी के साथ साथ कैंटीन, CCTV कैमराज, यानी कि हर तरीके से हॉस्टल को कवर अप कर रखा है। या तो बच्चा एकेडमी में होगा या हॉस्टल में होगा। और उसके साथ साथ चाहिए बच्चा नीट की तैयारी करना चाहे, NDA की तैयारी करना चाहे, BSc एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहे, IIT JEE के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहे, तो एक 9th क्लास से हम बच्चे का टारगेट फिक्स कर देते हैं और उसी पैटर्न के ऊपर उस बच्चे की मेहनत होती है। 2 से लेकर 2000 तक का सफर, ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ हरियाणा प्रदेशवासियों के विश्वास से, पेरेंट्स का विश्वास, एक बच्चों का साथ। पता क्या है, जब बच्चा, पेरेंट्स और टीचर जब तीनों मिलके काम करते हैं ना, तो बच्चा कामयाब जरूर होता है, 100% होता है। एक बात कहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जितने भी एग्री एकेडमी हिसार में बच्चे आते हैं तो उनका हौसला बढ़ाया जाता है एग्री एकेडमी में। मतलब एक बच्चा कमजोर भी है ना, कमजोर बच्चे को भी कामयाब कर दे, उसे टीचर कहते हैं। वही टीचर असली टीचर है जो कमजोर बच्चे को भी इंटेलिजेंट बना दे, उसका भी फर्स्ट रैंक ला दे। हमारे पास जो बच्चे थे 60% से थे, अक्सर जोड़ के पढ़ते थे सर। हिंदी मीडियम के बच्चे अक्सर को जोड़ के पढ़ते थे। आज उन बच्चों के यूनिवर्सिटी के अंदर हैं वो बच्चे। स्वानी पूनिया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, जो डिप्राइड SC कैटेगरी का निखिल हिंदी मीडियम का बच्चा अक्सर को जोड़ के पढ़ रहा है। मातृभाषा को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा, और वो पूरे हरियाणा का SC कैटेगरी का फर्स्ट रैंक है। तो यहाँ से आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल पे बच्चों को टीच कर रहे हैं। बिल्कुल, कमजोर से कमजोर बच्चा, एक टीचर का काम ही है कि सही रास्ता दिखाना। यदि आप गाड़ी में बैठ गए, आपने जाना दिल्ली है, लेकिन गाड़ी सिरसा साइड मोड़ ली, तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे दिल्ली। लेकिन टीचर क्या काम करेगा? एग्री एकेडमी हिसार का एक काम है, आपको सही रास्ता दिखाएगी। 12th बच्चे जो 12th पास, नॉन मेडिकल के मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, आपने जो मैथ पढ़ा है, आपने स्कूल में पढ़ा है, एकेडमी में भी पढ़ा है, लेकिन एग्री एकेडमी आपको ट्रिक्स सिखाएगी। 2 मिनट का क्वेश्चन
कैसे 10 सेकंड में सोल्व किया जाए वो आपको यहां पर सिखाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 घंटे में। यदि 200 क्वेश्चनों में से 100 मार्क्स का पेपर आता है और लगभग कट ऑफ जाती है जनरल की 65 से 70, बस 65 के अराउंड जिसके मार्क्स आ जाते हैं उसका एडमिशन हो जाता है एचयू में। एचयू में हमारे पास जब आप एग्री एकेडमी हिसार में स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे और तैयारी करोगे, एचयू में भी एडमिशन करवाएंगे, एमएचयू में भी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, और एक फिशरीज मछली पालन में भी 20 सीट हैं, 20 में से 12 सीट एग्री एकेडमी हिसार ने कवर करी हैं, 20 में से 12 सीट देख लो आप मछली पालन में भी। उसके बाद भी और सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां हम बच्चों को कामयाब कर सकते हैं। जी अनिल जी, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल, आज के दिन अगर देखा जाए तो हिसार भी कोटा सिक्कर की तरह एक हब बन चुका है, बाढ़ आई हुई है कोचिंग सेंटरों की, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर की ही डिमांड देख लीजिए आप, एक तरीके से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी जो हवाई बातें होती हैं, बड़े बड़े दम भरे जाते हैं कि हम ये करेंगे, ये सुविधाएं हैं, ऐसा करेंगे, ये हमारा रिजल्ट रहा है, बहुत बेहतरीन बड़ा उम्दा रिजल्ट रहा है, लेकिन रिजल्ट यहाँ दिखाई देता 55 सीटों में से 45 सीटों पर एग्री एकेडमी का कब्जा है। क्या कहेंगे अभिभावक, कैसे पहचान करें सच्चाई की, हकीकत की, और जो वास्तविकता है उसको कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? हमारा जो रिजल्ट है ना सर, जैसे फर्स्ट रैंक है, सबसे पहले तो उस पर रोल नंबर देखो बच्चे का है नहीं है, रोल नंबर के साथ ये देखो कि उसकी रैंक क्या लगाई गई है, फिर उसकी देखो कि कैटेगरी कौन सी है, ये 3 चीज़ आप चेक कर लो। ये 3 चीज़ अगर आप चेक कर लोगे ना, और दूसरी चौथी चीज़ और बता देता हूँ, मैं तो एक बात कहता हूँ कि तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समुद्र में, कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। तो एग्री एकेडमी तो एक समुद्र है जो किसी दरिया में नहीं समा सकती, वो अपनी सोच से विस्तृत है, और जो सोच से विस्तृत हो, जो सोच जिसकी उस क्वालिटी पे काम करती हो, तो मैं आप पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप रोल नंबर चेक किया करो, बच्चे का नाम चेक करो, रिजल्ट चेक करो उसका कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। कोई फर्स्ट रैंक ऐसे लगाने से फर्स्ट रैंक नहीं आता जी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे तो हर कोई फर्स्ट रैंक लगा देगा। अगर आपको सत्य चाहिए, परिणाम चाहिए कि भाई सत्य कहाँ पे है, तो सत्य एग्री एकेडमी में है, सच्चाई एग्री एकेडमी में है। रिजल्ट के साथ भी लिखते हैं सच्चाई के साथ, तो सच्चाई के साथ एग्री एकेडमी हिसार है। अब पेरेंट्स को खुद को डिसाइड करना है कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, कि उनका बच्चा किन के हाथों में सुरक्षित है। बिल्कुल जी। जो बच्चा एचयू में एडमिशन लेना चाहता है, प्यारे बच्चों, ईमानदारी के साथ एक टीचर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, एक गुरु के वचन आपको बता रहा हूं। जो भी बच्चा एचयू में एडमिशन लेना चाहता है तो पहले एग्री एकेडमी हिसार में मिल जाओ, पहले यहां पर क्लास लगा लो, आपका एचयू में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसका एचयू में सिलेक्शन हो गया 101% गवर्नमेंट जॉब, ये मेरी गारंटी है। जिसका एचयू में एडमिशन हो जाएगा 100% गवर्नमेंट जॉब है। अब आप सोच रहे होगे गवर्नमेंट जॉब कैसे, सरकारी नौकरी तो मिलना ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, पहले कहा जाता था कि 100 पर एक सरकारी नौकरी, आप कहते हैं कि 1000 पर एक सरकारी नौकरी। बिल्कुल, तो सरकारी नौकरी कहां है? तो सरकारी नौकरी बता दूं, आईबीपीएस के अंडर एएफओ हर साल पोस्ट निकलती हैं, एचडीओ अभी लगे हैं 63, डीएचओ अभी लगे थे, एसडीओ 10 लगे हैं, एक सीईटी के माध्यम से भी अभी लगभग 30 से 40 हमारे सीनियर जूनियर लग चुके हैं। जय जवान जय किसान। शिक्षक भी एक किसान है जो दिमाग में ज्ञान की बीज बोता है। तो प्यारे बच्चों, खेती से जुड़े रहेंगे और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, एडमिशन लेना मुश्किल है, उस एडमिशन लेना मुश्किल को आसान बना रही है एग्री एकेडमी हिसार। तो प्यारे बच्चों, एक साथ 17 मार्च सुबह 10 बजे एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में स्कॉलरशिप टेस्ट दो और अपने आप को जानो। बिल्कुल, 17 मार्च का दिन भूल न जाना, चूक न जाना, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित डिपार्टमेंट में किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो एग्री एकेडमी हिसार के अंदर आना पड़ेगा। तो सर एक बार फिर बता दीजिए, 17 मार्च अगर स्कॉलरशिप देते हैं तो रहना खाना फ्री, हॉस्टल फ्री, पढ़ाई फ्री, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे, यूनिवर्सिटी तक ही नहीं सरकारी नौकरी तक का जो उनका पूरा सफर है वो फ्री रहने वाला है। बिल्कुल फ्री रहने वाला है सर। इसमें एक बात करूंगा, गुरु गरे गए पढ़न रुगुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो यानी कि गुरु को फॉलो कर लिया ना तो ही आपका कल्याण हो गया। तो अब आपको बता दिया 17 मार्च आपके लिए विशेष मौका है। 17 मार्च को पहुंचिएगा आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार में, विजिट करें, उस दिन अपने बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट दिलाएं और अब उसके माइंड का आंकलन लें कि आपका बच्चा किस लेवल का है और किस लेवल पर आपके बच्चे की आज तक तैयारी चल रही है।
रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? रजिस्ट्रेशन जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है नीचे, उस पर कॉल करें पेरेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और रजिस्टर्ड हो जाएगा। एकेडमी में टोकन मिलेगा उस बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू Thank you. जी। तो हमारे साथ अनिल जी और प्रवेश जी बने हुए थे खास बातचीत में, एग्री एकेडमी हिसार के अंदर मौजूद थे। ऐसी एकेडमी आपने कोई नहीं देखी होगी जो बच्चों को और अभिभावकों को जमीन से जोड़ने का काम करती है, एग्रीकल्चर के प्रति, खेती किसानी के प्रति जागरूक करने का काम करिए। कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य है अलख जगाने का पूरे हरियाणा के अंदर, हर बच्चे के दिल के अंदर कि जमीन से जुड़ा रहना बेहद जरूरी है, खेती एग्रीकल्चर से जुड़ा रहना बेहद जरूरी है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, नीचे नंबर चल रहा है, देर मत कीजिए, सोचिए मत, फोन उठाइए और घुमा दीजिए एग्री एकेडमी के अंदर, रजिस्ट्रेशन करवाइए और स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। 12वीं कर चुके हैं तो फोन लगा दीजिए, 10वीं कर चुके हैं तो भी फोन लगा दीजिए, और यहां तक कि 9वीं क्लास में हो चुके हैं तो भी आप फोन लगा दीजिए। स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, रेडी रहिए। 17 मार्च का दिन, 17 मार्च 17 तारीख भूल मत जाना, हिसार के अंदर एग्री एकेडमी सुबह 10 बजे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।